आज हम टीसीएस के तीसरे कंडीशन यानी स्क्रैप डीलर की कंपनी में अकाउंट्स को कैसे मैनेज किया जाता है इसको सीखेंगे। इससे पहले के टॉपिक्स में जो हमने सीखा था वो था हमारा, अगर किसी भी तरीके की कंपनी जो कोई भी किसी भी टाइप का बिज़नेस करती हो कंपनी जिसका टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ऊपर जा रहा है तो उस कंपनी को टीसीएस टैक्स देना होता था। इसी तरीके से हमने इसके बाद दूसरा टॉपिक सीखा, अगर किसी भी कस्टमर को हम कोई व्हीकल सेल कर रहे हैं और उस व्हीकल की जो कॉस्ट है वो 10 लाख से ज़्यादा है तो उस कस्टमर से किस तरीके से हमें 1% का टीसीएस लेना है। इसी तरीके से हमने तीसरी कंडीशन एक देखी है जिसमें स्क्रैप डीलर के यहाँ अकाउंट्स बनते हैं। स्क्रैप डीलर का मतलब जैसे कोई भी कबाड़ का बिज़नेस करता है तो उसका बिज़नेस का टर्नओवर 10 करोड़ जाए या ना जाए उसके लिए 1% का टीसीएस टैक्स देना ही होता है, ये कंडीशन है। तो किस तरीके से इस टीसीएस टैक्स को लगाएंगे, इसके लिए टैली में हम सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। अल्ट के साथ F3 करके कंपनी बना लेते हैं। पहले क्रिएट कंपनी, मोनो स्क्रैप स्टेट कंट्री वगैरह ये सारा दे देना आपने और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, F9 फंक्शन की में आना है। यहाँ पर सबसे पहले आप जीएसटी टैक्स को ऑन करेंगे और जीएसटी टैक्स को ऑन करने के लिए आपको F11 प्रेस करना है, साथ में F3 को प्रेस करना है। जब आप F11 F3 करेंगे तो सबसे पहले आपको जीएसटी टैक्स ऑन करना होगा। यहाँ पर आप अपना स्टेट का जीएसटी टिन नंबर डाल देंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आप टीसीएस टैक्स को ऑन करेंगे और यहाँ पे जो भी आपका पैन कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप नंबर दे देंगे, पैन कार्ड अकाउंट नंबर दे देंगे। कंपनी आपकी किस टाइप की कंपनी है वो कैटेगरी देके, ब्रांच वगैरह कहाँ पे है, जैसे मैंने रुद्रपुर डाल दिया है, उसको सेव कर लेना है। यहाँ इनवॉइस नंबर लिखना है, एक पार्टी क्रिएट कर लेनी है, राजू ट्रेडर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स परचेस कर रहे हैं। यहाँ पे टीसीएस को एक्टिवेट करेंगे, यस। राजू ट्रेडर की कैटेगरी को ले लेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में। यहाँ पे स्टेट और पैन कार्ड नंबर, जीएसटी टिन नंबर सारा कुछ देना होगा इनको। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट बनाएंगे। परचेज अकाउंट परचेज के ग्रुप में जाएगा। जीएसटी यहाँ पे गुड्स ले लेंगे, एप्लीकेबल लेके यहाँ पे आइटम क्रिएट कर लेंगे, स्टील, मेटल, यहाँ ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। अब ग्रुप क्यों क्रिएट करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं इसके लिए अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसके पिछले वीडियो को देखिए, उसमें आपको बताया गया है कि किस टाइप से ग्रुप बनाने हैं। रॉ मटेरियल्स का ग्रुप ले लिया, केजी, किलोग्राम, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 टाइप करेंगे। जीएसटी को एप्लीकेबल करके यहाँ पे यस करेंगे। स्क्रैप, जो भी इसका HSN कोड नंबर होगा वो आपको टाइप करना है यहाँ पे। ऑन वैल्यू टैक्सेबल ले लेंगे, 18% इस पर चार्ज होता है, 18% चार्ज करेंगे। टीसीएस को यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ पे न्यू कैटेगरी करेंगे। इसी तरीके की फीचर सेम हमारी टैली प्राइम में भी आती है। वहाँ पे भी जब प्रोडक्ट को हम परचेस कर रहे होते हैं तो परचेस करते टाइम में टीसीएस को एप्लीकेबल करना होता है और एक कैटेगरी बनानी होती है। टीसीएस टैक्स लिखना है, सेक्शन डाल देना है 206C ब्रैकेट में 1, ये सेक्शन है इसका। रेट डाल देंगे 1%, एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप दे देंगे कितना केजी आप परचेस कर रहे हैं और रेट क्या है आपका। सेम इसी तरीके से दूसरा प्रोडक्ट ले लेंगे आप, रॉ मटेरियल्स में ले लेंगे इसको भी। जीएसटी को यस करेंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे स्क्रैप, HSN कोड डालेंगे, ऑन वैल्यू टैक्सेबल रखेंगे और 18% चार्ज करेंगे क्योंकि यहाँ भी 18% चार्ज होगा।
TCS को फिर से एक बार एप्लीकेबल करेंगे। और अब यहाँ पे हमें किसी तरीके की कैटेगरी को बनाना नहीं है, क्योंकि कैटेगरी पहले से हमारे पास आ रही है TCS, हम इसी को ले लेंगे, रेट दे देंगे। इसी तरीके से आप तीसरे प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो हम 2 ही प्रोडक्ट पे लगा के देख लेते हैं। सारे प्रोडक्ट आपको सेम इसी तरीके से बनाते रहना है। एंटर करके यहाँ पे GST सबसे पहले चार्ज करना होगा। अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे, इनपुट C GST टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, टाइप्स ऑफ टैक्स में GST लेंगे, सेंट्रल, और 9% चार्ज करेंगे। यहाँ पे TCS आपको एक्टिवेट नहीं करना है। इसी तरीके से इनपुट GST टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, टाइप्स ऑफ टैक्स में GST, स्टेट, और 9% यहाँ भी चार्ज करना है। अब यहाँ पे आपको लगाना है TCS टैक्स 1% का, अल्ट प्लस C, TCS टैक्स ऑन परचेज, करंट एसेट्स में जाएगा। हमने पहले वीडियो में बताया था करंट एसेट्स में क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को हमने पे करना है एज एसेट्स के रूप में, और अगर हमारा टैक्स क्रॉस कर जाता है लिमिट को, यानी 10 करोड़ वाली लिमिट अगर हमारी क्रॉस हो जाती है तो ये टैक्स गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाएगा। अदरवाइज इसको हम GST के साथ एडजस्ट करा सकते हैं या इसको रिफ़ंड करवा सकते हैं। इसको सेव कर लेना है। यहाँ पे 1% टाइप करेंगे, और टाइप करते ही आपको देखेंगे कि जो 2 लाख रुपए का सामान परचेज़ किया है इस पर 1% चार्ज हो गया है 2000 रुपये, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जब आप इसी प्रोडक्ट को किसी दूसरी कंपनी को सेल करते हैं, यानी स्क्रैप का ही वर्क है हमारा, स्क्रैप का ही काम करते हैं, तो जब भी किसी भी कंपनी को सेल करेंगे आप यहाँ पे बिल नंबर टाइप करके F8 में आ जाएं, बिल नंबर, और एक पार्टी क्रिएट कर लेंगे जिसको आप सेल करने वाले हैं। हम गौर लिमिटेड को सेल कर रहे हैं, सन्ड्री डेबिटर्स में चले जाएंगे। यहाँ पे TCS टैक्स के बारे में पूछेगा, इसको आप यस करेंगे। गौर लिमिटेड की कैटेगरी लेंगे कंपनी की, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और यहाँ पे उसका एड्रेस वगैरह पूरा देना होता है, पैन कार्ड नंबर देना होगा, पैन की डिटेल देनी होगी, GST टिन वगैरह देना होगा, और एक्सेप्ट कर लेंगे। सेव कर लेंगे इसको। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट बनाएंगे, सेल्स अकाउंट सेल्स में जाएगा, GST एप्लीकेबल रखेंगे, यहाँ पे गुड्स लेंगे। यहाँ पर TCS के बारे में पूछेगा, तो जब आप भी सेल में TCS टैक्स के बारे में पूछेंगे तो उसको आप एप्लीकेबल करेंगे, और यहाँ पे कोई कैटेगरी बनानी नहीं है क्योंकि पहले से कैटेगरी बनी हुई है हमारी, तो आपको इसी में से लेना होगा। एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे जिस प्रोडक्ट को आप सेल करने वाले हैं, और रेट दे देंगे आप। स्टील, रेट दे दिया आपने। अब यहाँ पर आपको CGST आउटपुट लगाना होगा, आउटपुट CGST टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस की कैटेगरी में जाएगा, टाइप्स ऑफ टैक्स में GST, सेंट्रल, 9% चार्ज करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे। इसी तरीके से आउटपुट GST टैक्स चार्ज करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, GST लेंगे, और स्टेट 9% यहाँ पे भी चार्ज करेंगे। अब यहाँ पे जिस तरीके से हमने परचेज में TCS दिया था, सेम इसी तरीके से जिस भी कस्टमर को हम सेल कर रहे हैं उससे हम TCS ले लेंगे। अल्ट प्लस C, TCS टैक्स ऑन सेल्स, ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी लायबिलिटी बनती है कि हम आगे वाली पार्टी से टैक्स को लें और गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करें, इसलिए ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाएगा। यहाँ पे टाइप्स ऑफ टैक्स में TCS लेंगे। यहाँ पे कैटेगरी बनाने नहीं है आपको, बनी हुई है पहले से, आपको वही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, उसको एक्सेप्ट करेंगे, TCS ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा, और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने 3 कंडीशन देखी कि जब हमें किसी कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर जाएगा तो कैसे TCS लगाना है, और किसी कस्टमर को जो हम व्हीकल सेल्स करेंगे, दूसरी कंडीशन है हमारी, जब व्हीकल सेल्स करेंगे तो कैसे TCS लगाना है, और ये तीसरी कंडीशन हो गई जब भी हम किसी भी स्क्रैप कंपनी में काम करते हैं, उसके अकाउंट्स बनाते हैं, तो किस तरीके से हमें टैक्स देना होता है। तो ये TCS से तीनों टॉपिक्स हमने इसमें कवर कर लिए हैं। अब इसके अलावा किसी भी और तरीके का अगर प्रोडक्ट पे TCS लग रहा है तो पूरा मेथड सेम रहेगा, किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं होगा। तो तीनों टॉपिक्स में क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरीके से TCS टैक्स चार्ज करना है, और ये अभी हमारा TCS का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।